छोटे भाई को क्या हुआ? हम बीमार है। कोई आता नहीं है आपके पास? नहीं क्यों नहीं आते? छोटा बीमार है इसलिए? जी। लोग आए हैं आपके पास घर में? कितने लोग आए हैं? बहुत है। लून के चौल बनांदा तेरा कसम बच्चे दी देख लंदा। आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं। जी। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट भी आपकी मदद करेगी। 2 महीने के अंदर अंदर हम इनका घर एश्योर करते हैं कि हम बनवाने में हेल्प पूरी करेंगे। हेल्प करेंगे, बन जाएगा। बनवा देंगे, वही 2 महीने में बन जाएगा। 2 महीने के अंदर ये नई छत इनको मिल जाएगी। श्योर। ते भगवान वो हदा मां प्यो नहीं जा ये लिया कने बच्चे उसा दा मां प्यो नहीं मरा 2.5 महीने विच के चली गई 2.5 महीने विच के चली गई तुस खुश हो? तुसी हले भी तुसी थोड़े अखर जे थ्रू है अखर जो थ्रू चुप के करो मिया थ्रू आई दिन जे मेरे को सह नहीं हुंदा तुस हुन खुश हो ना? अंदा होइया सब होइया। हां ठीक है शैल होइया है। पहले रोटी कौन दिंदा? मम्मी? नहीं मुझे रोना नहीं। टीवी आया? कुत्थे है? कुत्थे लाना है? ऊपर लाना। तू टीवी देखना हो ना? कुत्थे देखना होना? टीवी ते आई नहीं घर। इस कहानी का फॉलो अप करना जितना मुश्किल था उतना सुखदायी भी था, आराम भी था। इसमें एक तसल्ली थी। जब मैं जम्मू से निकला, एक काफिला इंतजार कर रहा था कुंजवानी में, दूसरा काफिला बड़ी ब्राह्मणा में, तीसरा काफिला हीरानगर में और चौथा इस गांव के लोग। मुश्किल जरूर था यहां पहुंचना कि इतने लोगों को साथ लेके आना। कुछ लोग घर नहीं जानते थे कौन से गांव में जाना है, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी। मैंने कहानी आपको बताई थी 2-3 दिन पहले 2 बच्चों की जिनके माँ बाप की डेथ हो गई थी और उसके बाद 2 भाई, एक की उम्र 10 साल और दूसरे की 15 साल। जिसकी उम्र 10 साल थी वो एक बीमारी से ग्रस्त है जो उनके माँ बाप को थी। वो चल बसे, वो उससे ग्रस्त था। हालात इतने मुश्किल थे, वो आपने सब देखा, वो सब आपने देखा। मुश्किल हालात में रह रहे थे। इस कहानी को जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई, एक लंबा काफिला तैयार हो गया और ये मेरी पहली कहानी का फॉलो अप होगा जिससे मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, शायद 100-150 उससे भी ज्यादा। बात करना नामुमकिन है इन लोगों से। ये वो लोग हैं जो वाकई में इंसान हैं। पता नहीं जम्मू के किन किन इलाकों से ये लोग आते हैं, लेकिन एक फैसला कर लिया इन लोगों ने। एक फैसला कर लिया था कि ये बच्चे आज के बाद बेसहारा नहीं रहेंगे। हम इनके माँ बाप इनको वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सब इनको दे देंगे जिससे ये अच्छी जिंदगी जी लें। माँ बाप की मृत्यु के बाद बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी, एक दुकान पे काम करता था। वही सर्वाइवल था और घर के हालात इस कदर थे। ये आप देख सकते हैं, सर्दियों में, बारिश में इनके घर के अंदर एक नदी चलती थी। इसीलिए मैंने पहली कहानी में कहा था, जो भी हो जाए किसी की मां ना मरे, किसी की मां ना मरे। ये जनाब अखनूर से आए हैं। सुबह शायद 8, 8:30, 9 बजे घर से चले होंगे। एक लंबा सफर तय कर और जेब में एक बड़ी रकम लेकर आए थे। Doon International School Jammu, an institution par excellence which does not mark its existence through its impressive and modern infrastructure, rather it dwells inside the heart and soul of its DIS members. Admissions open from pre-nursery to class 12. Doon International School, Chawadi near Sani Colony, Jammu. लेकिन इन बच्चों के लिए मुश्किल था, लेकिन अब मुश्किल नहीं रहेगी। एक बड़ा नंबर सामने आया जिन्होंने सब मुमकिन कर दिया। आज इनके पास सब कुछ है, अकाउंट में एक बड़ा नंबर, शायद 3 लाख से ऊपर, और उसके बाद वो सब चीजें आज इनके पास हैं जिनकी जरूरत पड़ती है जिंदगी जीने के लिए।
आए कुछ लोग आए थे यहाँ पे, आए थे। क्या बोले, क्या बात की आपसे? राशन वाशन दे के गए, बोल रहे किसी भी चीज़ की जरूरत हो हमें जरूर कॉल करना। अच्छा, जी काफी लोग आए थे। काफ़ी आए थे। आप स्कूल क्यों नहीं जाते थे? मैं दुकान पे काम करता था। अगर दुकान पे काम नहीं करते तो फिर वो मुश्किल था। जी लेकिन अभी आपको क्या करना है? स्कूल दुकान पे काम कर जारी रखोगे या स्कूल जाओगे? अब स्कूल भी जाऊंगा। स्कूल भी जाऊंगा मतलब क्या काम करोगे? स्कूल ही जाऊंगा। स्कूल ही जाओगे अब ना? अब काम करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं। आपको पता होना चाहिए जो आपने अकाउंट दिया था ना, बानू शर्मा आप ही का नाम है ना? जी आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं। जी अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट भी आपकी मदद करेगी। हर महीने आपको एक अमाउंट दिया जाएगा। अब स्कूल जाओगे? कौन से स्कूल जाते थे पहले? पहले डुड्डू बसंतगढ़ जाता था। अच्छा, तो अब कहाँ जाना है? झगड़ा में। अच्छा, आपका एडमिशन होगी। बच्चे को इसको भी पढ़ाना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ठीक। आपकी जिम्मेदारी है। जी कुछ कहना चाहते हो? और नहीं, लोग आए हैं आपके पास घर में? कितने लोग आए हैं? बहुत आए। कब से आ रहे हैं? 11-12 बजे से 1 बजे स्टार्ट हो गया जाने। हाँ, 1-2 दिन से आ रहे हैं। हाँ। ठीक है। मैं तेनों की पूछा यार, टीवी है कुत्थे है? कुत्थे लाना है? ऊपर लाना। तो टीवी देखना होना? कुत्थे देखना होना? टीवी तो है ही नहीं घर। कुत्थे देखता? अच्छा, आज रोटी खा दी है? क्या खाता? कुने बनाया? भरा ने बनाया? ठीक है। हम लोगों ने फैसला किया था, क्योंकि जब हम कहानी करते हैं उसके बाद हम सिविल सोसाइटी के लोग कॉल्स पे ही अपना फैसला सुना देते हैं। ये वो बुजुर्ग महिला हैं जिनसे मैंने बात की थी। मैं नहीं जानता था इस गांव के बारे में। जब इनसे मिला आकर तो ये रोना शुरू कर दिया इन बच्चों से पूछते ही। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी पुष्पा पुष्पा जी, तुझसे पिछली बारी मैं परसों आया हा जी। मैं तो ये पूछा कि बच्चे अंदर किस हाल से तू रोना शुरू करी उड़ा? देखो मैं रोना तो शुरू करना कि जी बच्चे की हालत ही खराब ही, तो रोन तो आंदा गै आंदा है। रोन तो आंदा गै, जिन्हें हालत दिखी जान तो उन्हें रोन आंदा गै। बड़ी मुश्किल हालात ही। बड़ी मुश्किल ही। इधर तो कोई भी ना आंदा इनके कोल बेचारे कोल। चलो दिने तो फिर भी वो करते होंगे, इन्हें दुकाना भी चली जाना। दूसरे ने बेचारे इयां गलियां इयां कुदै इयां बक्खी होई है, बच्चें कोला बक्खी होई है खेडना। बच्चे भी नहीं इयां कन्नै बज्जन दिंदे। माँ प्यो तां नहीं बजन दिंदे कि छोटे की बीमारी है। हाँ जी, इस्सै वास्ते ते बच्चे इयां बेचारे इयां इन्न मुड़े न। फ्ही ओह् करदा ते इब्बी 2-3 म्हीने दा लग्गे दा, इब्बी 2-3 म्हीने दा लग्गे दा। उनके लोग आया करते हुन? हाँ, हून 3-4 दिन दा जिस नां दा कीता जखन दे लोग आवा करदे न। इंदा मकान बनी है, ठीक होई ना? ठीक होई जाङन बेचारे। आखेआ ठीक गै जाङन जे बनी जाग। ओह्दे सारी उमर भी कमाई करियै नहीं बनाई सकदे, सारी उमर भी कमाई करियै नहीं बनाई सकदे। तुस खुश हो? तुस हल्ले भी थोड़े अक्खर च अत्थरू है? अक्खर च अत्थरू चुप गै करो, मिगी अत्थरू आई जंदे न जे मेरे कोला सैह्न नहीं होंदा। मेरे कोला सैह्न नहीं होंदा, दुख नहीं सैह्न होंदा मेरे कोला कुसै दा बी। मैं दुख नहीं सही सकदी। अत्थरू केह् होने, मेरा दुख नहीं मेरे कोला सैह्न होंदा। भाई बच्चें दी जिंदगी मां नहीं प्यो नहीं कोई सहारा नहीं दिंदा। अज्ज कोई सहारा नहीं दिंदा बच्चें गी। तुस हुन खुश हो ना? इंदा होई सब होई? हाँ ठीक है, शैल होई है। जे हून इन्नी दुनिया आई है, कुण हत्था दिक्खा करदा, कुण आवा करदा हा। इत्थे ते पिंड आह्ले भी नहीं आंदे, पिंड आह्ले भी कोई दिक्खन नहीं औंदा भी बच्चे कुत्थै रौंह्दे कुत्थै नेईं। दोए एह् रात है, जंगल दिक्खो इद्धर, एह् जंगल है। इन्ने जंगलां च बेचारे बच्चे इत्थै रौंह्दे हे। कोई जानवर गै खाई जंदा, कोई जानवर गै खाई जंदा। ते सब कुछ आज इनके पास आ गया, इन बच्चों के पास, लेकिन मां की गोद नहीं है। सबसे सुरक्षित स्थान, सबसे सुरक्षित जगह वो आज भी नहीं है। वो भगवान की मर्जी, उस पर हमारा भी जोर नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हैं, सवाल अभी भी कुछ हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के इतने लोग यहाँ आए। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम ये घर खड़ा कर देंगे इनका, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि आगे कोई प्रॉब्लम इनको ना आए। लेकिन यहाँ आकर पहली बार शायद मेरी कहानी में ऐसा हुआ है। बड़ा कम होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने सुनिश्चित किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये घर हम खुद बनाएंगे, और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इनका घर बन जाएगा।
एक कमरा, एक किचन और बाथरूम। ये अश्योर किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उन्होंने हमसे कहा है कि आपने हम तक ये खबर पहुंचा दी, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी, इतना काफ़ी है। अब सवाल ये हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, कुछ सवाल हैं इनसे, कुछ सवाल इनसे ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप यहाँ तक आए। आप क्या इनके लिए अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हो? देखिए, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी चार्ज है। अब ये दायित्व जो है स्टेट का है। स्टेट हमारी जो है वेलफेयर स्टेट है। ऐसा कोई भी अगर केस है जो डिस्ट्रेस में है, जिसको कुछ ज़रूरत है और वो पहुंच नहीं पाता, तो मैं पहले तो शुक्रिया करूंगा आपका कि आपने ये केस रिपोर्ट किया और ये हमारी नॉलेज में आया। तो अब हम पहले तो इनकी स्पॉन्सरशिप का हम केसेस जो हैं अप्रूव करेंगे इनकी एजुकेशन के लिए, जिसमें हम 2000 रुपया जो है पर कैंडिडेट या जो स्टूडेंट है उसको देते हैं। वो उसकी नीड के लिए, चाहे वो एजुकेशन पे खर्चे या फिर अपनी जो उसकी अपनी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करे। प्लस इनका जो है, मैंने डीसी साहब से अभी बात भी की कि इनके घर की जो है कंडीशन ठीक नहीं है, तो डीसी साहब ने हमें अश्योर किया कि हम इसका जो मकान है, जो घर है, वो अंडर CSR हम रिपेयर करवाएंगे, और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास असासा है तो उसका पूरा हम प्रयोग करेंगे और इस घर को जल्द से जल्द तामीर करने की कोशिश करेंगे। और अगर इन बच्चों को रहने के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे, तब तक हमारे पास होम्स हैं, बाल आश्रम है, नारी निकेतन है, तो वहाँ पे हम लेके इनको जा सकते हैं। अगर ये बच्चे अलो करें हमें या हमारे साथ चलें, तो ये इनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर ये चलें तो हम मोस्ट वेलकम है इनका। हमारे होम्स में रह सकते हैं जब तक इनका घर फर्निश हो जाता, या फिर जब तक ये मेजर होते तब तक ये हमारे होम्स में भी रह सकते हैं। वो इनकी विलिंग पे है। हाँ, वो इनकी विलिंगनेस पे है, वो अगर ये रहना चाहें हमारे साथ। तो बाकी इनकी एजुकेशन के लिए मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात करूंगा कि इनकी एडमिशन्स हो जाएं। इनको एडमिशन दिलवाने में हम पूरी हेल्प करेंगे। इनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, एजुकेशन के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो हम बनाने में इनकी हेल्प करेंगे। इससे पहले भी राहिल जो सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ के जम्मू के, इन्होंने इस केस को रिपोर्ट किया। आपकी भी इसमें पूरा सहयोग है कि ये पब्लिक डोमेन में आया है केस, तो आप बढ़ चढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन भी इनका सहयोग कर रही है, और सिविल सोसाइटी के भी जो लोग हैं यहाँ के हीरानगर, कठुआ, जम्मू, अक्रॉस स्टेट, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं आपके इस कदम से। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ये कहूँगा कि जो भी इनको आने वाले टाइम में जो भी हेल्प, जिस प्रकार की भी हेल्प चाहिए होगी, हम उसके लिए आगे प्रतिबद्ध हैं। रहीम साहब, मैं बड़े साफ शब्दों में कह दूं, आप इन दोनों बच्चों को 2-2 हज़ार रुपया पर मंथ अप टू 18 ईयर्स, जब तक 18 साल तब तक मिलता रहेगा। नहीं, इसमें हमारा ये है कि हमारी स्पॉन्सरशिप होती है 3 साल के लिए। हाँ। तो उसके बाद अगर कोई और हमारे जो होंगी किसी और स्कीम में अगर हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते होंगे तो वो हम ज़रूर ये करेंगे। कब तक शुरू हो जाएगा 2000 रुपये मिलना इनको? ये मार्च से पहले मार्च से पहले शुरू हो जाएगा। जी। और दूसरी बात सर, आपने ये कहा कि सिविल सोसाइटी को इसमें इंटरवीन ना करे, हम इनका घर बना देंगे। वो टाइम बाउंड क्या रहेगा सर? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। 2 महीने के अंदर अंदर हम इनका घर एश्योर करते हैं कि हम बनवाने में हेल्प पूरी करेंगे। जी, हेल्प करेंगे, बन जाएगा, बनवा देंगे। 2 महीने में बन जाएगा। 2 महीने के अंदर ये नई छत इनको मिल जाएगी। श्योर, ये मिल जाएगी। जी। ये भी कहा गया सर, क्योंकि इनको HIV की जो उनकी मेडिसिन थी वो इनको मिल रही थी, छोटे बच्चे को मिलती, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें इनको मिलती हैं, शायद डाइट के लिए कुछ एक रकम होती है। ये हेल्थ वाले ही इसका बता सकते हैं कि इस केस में अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई असिस्टेंस होगी तो बाकी अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की कोई स्कीम ऐसी है जो इस टाइप की डिजीज़ को हम उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते तो मैं ज़रूर करवा दूँगा। ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आप इस बच्चे को काम करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल जाएगा। नहीं, देखिए यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट लगा है। जो भी बच्चा है 18 साल से पहले उसको पूरी एजुकेशन देनी है, वो सरकार की। सवाल इसलिए पूछता हूँ, ये जो एक्ट बनाए जाते हैं ये दिखते नहीं है ग्राउंड पे। अब सवाल आपसे दूसरा ये है कि ये हमने रिपोर्ट किया, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, आपने तुरंत इसमें इंटरवीन किया, ये बात समझ आती है। जी। अगर ये रिपोर्ट और 2 साल नहीं होता और 3 साल नहीं होता तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप तक ये पहुंचानी बात? वो क्यों नहीं, कहाँ से चूक हो गई? देखिए, ये ड्यूटी तो हमारी ही है। मैं अपनी ड्यूटी से
कैसे पीछे हट सकता हूँ। ये हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी कि हमारे पास ये केस रिपोर्ट नहीं हुए। एरिया भी देखो, एरिया बहुत वास्ट है, और जो सिविल सोसाइटी है, जो गाँव की हमारी जो क्रीम है, उनको ये केसेस रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक लाने चाहिए, नहीं पहुँचे। तो ये है कि टाइमली अगर पहुँच जाते तो एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी इसमें एक्ट करती। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, हमारे नॉलेज में ये केस आया, तो अब हम जो भी सहायता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पूरी कोशिश करेंगे करने की। शुक्रिया साहब। ये रहीम साहब थे, ये सरकार का नुमाइंदा बनकर यहाँ पे आए। इन्होंने एश्योर किया है कि 2 महीने के अंदर अंदर इनका घर बन जाएगा और ये बच्चे अब स्कूल जाना शुरू करेंगे, और जो वजीफ़ा जो इनको मंथली जो होगा वो भी जल्द शुरू हो जाएगा, उस पर भी ये पूरा ध्यान रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कहा गया है वैसा ही हो, क्योंकि इतना जल्दी रिएक्शन आज तक सरकार से मिला नहीं, पहली बार मिला है, तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है। और ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इतना बड़ा नंबर शायद पहली बार मेरी कहानी में आया है। अब मैं इतना बेबस हूँ, मैं इन सब से बात भी नहीं कर सकता। इन सब से बात करूँगा तो शाम यहीं हो जाएगी, ये इतना बड़ा नंबर है। लेकिन लोगों ने पहले सुनिश्चित कर दिया था, इन्होंने कह दिया था कि 1-1.5 महीने के अंदर इनका घर बन जाएगा। और आज अपनी जेब में ये सब लोग कुछ ना कुछ लेके आए थे इन बच्चों के लिए, ताकि, लेकिन मैंने कहा कि अगर इसमें सरकार इंटरवीन कर रही है, उन्होंने कह दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर इनका घर बन जाएगा, वो सभी सहूलतें इनको दी जाएंगी, तो ये पैसे, ये जो आप लेके आए अपने पास ही रखो, ये कोई और कहीं बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, ये उसके काम आएगा। ये कुछ लोग अखनूर से आए हैं, इन सब लोगों को आप जानते हो, कुछ नए चेहरे भी हैं, हीरानगर से हैं, कठुआ से हैं, ये बड़ा नंबर है। ये कॉरपोरेटर साहब हैं हीरानगर के, डीडीसी मेंबर, डीडीसी काउंसलर हैं हीरानगर के। इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे कह दिया कि इसमें जितनी भी हेल्प होगी वो मैं करूंगा और खुले दिल से करूंगा। और इन्होंने भी सुनिश्चित किया था कि 1 महीने के अंदर ये मकान बन जाएगा, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है ऊपर वाले ने मंजूर नहीं की, सरकार ने इसमें इंटरवीन कर दिया। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी हीरानगर में कि ऐसे केस रिपोर्टेड किए गए। और एक तो जैसे राहिल जी हैं, वो मेरे सौभाग्य से क्लासमेट रहे हैं, हमने कॉलेज इकट्ठा किया है। तो उसके बाद उनकी तरफ से भी मेरे को कॉल आया, और जैसे ही हमने आपकी रिपोर्ट देखी तो हमने यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे इनसे बातचीत की। कल भी हम आए हुए थे। बेसिकली डीडीसी के एरिया में जो हीरानगर का एरिया है, जहाँ पे एक मडीन मंडल है और हीरानगर मंडल है, जब ब्लॉक कहते हैं, तो ये उसके मडीन ब्लॉक, मडीन तहसील में है। लेकिन जैसे ही हमें पता चला ये रिपोर्टेड केस में, हमने इनसे बात की, और हमारी तरफ से यही हम इनको एश्योरेंस देते हैं कि इसके बाद भी, जैसे कि बच्चों से बात की गई है, इनके रहने लायक अभी अवस्था नहीं है। अगर ये अभी मानते हैं तो अगर ये बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका बाल आश्रम है, उनमें जाना पसंद करेंगे तो वेल एंड गुड। अभिनंदन जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये भी रह गई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई। 2 महीने का वक्त मांगा है इन्होंने, रहीम साहब ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीने बन जाएगा। तो ये आपका भी दायित्व है कि ये 2 महीने के बाद ये बन जाए, ये आपका भी उसमें योगदान रहेगा। ये सुखदेव साहब हैं, ये कार्तिक साहब हैं, लेट हो गए, गाड़ी ख़राब होगी रास्ते में इनकी। ये संदीप साहब हैं, कटरा से आए हैं, सहारा बनो लोग ग्रुप हैं। ये जनाब अखनूर से आए हैं, सुबह शायद 8, साढ़े 8, 9 बजे घर से चले होंगे, एक लंबा सफ़र तय कर और जेब में एक बड़ी रकम लेकर आए थे। अब इनको कह दिया कि कोई और, ये रकम कहीं और यूटिलाइज़ की जाएगी। ये सेवा दल जम्मू के लोग हैं, केयर क्लब टीम है, वो भी यहाँ पे आए हैं, करण साहब हैं, मेरे पास सब नाम मुझे याद नहीं है, मैं किस किस का नाम लूँ, राहिल साहब हैं, ये सब लोग हैं, राकेश जी हैं सहारा बनो ग्रुप से, और पता नहीं कितने लोग। 30 सेकंड चाहिए मुझे। हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, एडमिनिस्ट्रेशन का, और हज़ारों भाइयों का जो अदृश्य रूप से भी जिन्होंने इस भाई की मदद की है, छोटे बच्चों की, और जो हमारे इतने भाई हैं, इतना परिवार आया कि जो ये बच्चे हैं ये नरक से बाहर निकल पाए। आप खुद ही देखो घर के हालात, क्या हालात। आज खुशी भी है, खुशी भी है। संदीप साहब 30 सेकंड में, खुशी है कि पहली बार प्रशासन सामने आ गया, आपने प्रशासन को जगा दिया। जो सोया हुआ प्रशासन था, जो नींद में था, वो हर स्टोरी में अगर आए, ऐसे करे जो भी, तो ये ऐसे हम लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़े। मैं सलूट करता हूँ फिर आपको कि आपने सोए हुए प्रशासन को आज जगा दिया है।
शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ये देखो राहिल साहब हाथ में डायरी लेकर घूम रहे हैं, इन्होंने नोट करना था कितना सीमेंट कितनी रेत। क्यों राहिल साहब? भैया डेफिनेटली भैया, जब ये वीडियो देखते हैं हम लोग तब रोना भी आ जाता है। बट मैं बोलता हूँ मेरी जो कंट्रीब्यूशन है मैं पीछे नहीं हटने वाला। अगर मैंने 20,000 जोड़ा मैं अभी देके जाऊंगा, जो दे दिया दे दिया। जरूरत नहीं साहब, उसकी जरूरत नहीं है, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ गई तो नहीं करना। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जो एब्सोल्युटली। और भैया लिटरली इनके इस बच्चे का अकाउंट तक नहीं खुला था, तो लिटरली बड़ा ज़्यादा फील होता है। जब ये रो रहा था उस दिन बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो बस आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सुदेव साहब आपके सीमेंट के बैग रह गए इस बार? नहीं कोई बात नहीं सर, मैं तो सर को भी थैंक करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स है। अगर नहीं लगेंगे तो लगा देंगे जरूर। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया साहब, आज दिल से मुझे खुशी हो रही है फॉलो करने में। आप जैसे ऑफिसर हैं जिन्होंने इतना बड़ा, डीसी कठुआ का भी बहुत बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने वक्त रहते ये सब काम किया। जी साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार सर, मेरा नाम बलजीत कुमार है। जैसे कि आपने मुझे पहले भी कवर किया था। हाँ। आपने ये नहीं बताया कि ये छोटी सी चिंगारी लगाई किसने है। एक्चुअली हम मुझे बताना चाहते हैं कि ये बच्चा हमारे पास ही आया था, आपको पहले भी बताया था, पहली स्टोरी में बताया था। मुझे नहीं पता था कि ये छोटी सी चिंगारी से आज इतना बड़ा सा एक लावा बन के इधर आए। बहुत ज़्यादा सर खुश, यही चाहिए। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं साहब? सर बिल्कुल, हमने सोचा था कि हमने एक साइकिल दी थी बच्चे को, हम सोचा हाँ। हमने क्या ये साहब जो है साइकिल लेके आए हैं। मैं स्टोरी में पूरे लोगों को कवर करना चाहता था लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जी सर, हम सोच रहे थे कि थोड़ी बहुत हमारी तरफ से कैश भी हो जाती है इन बच्चों के लिए। साहब आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर दो, लेकिन हमें ओवरफ्लो नहीं करना है। जी सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उनके अकाउंट में एक बड़ा नंबर डिपॉजिट हुआ है और उसके बाद सब कुछ इनके पास है। मुझे लगता है कि कोई और भी इंतजार कर रहा होगा जिसके पास सरकार नहीं पहुंचेगी। ये आप उसके लिए रख लो। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया। और ठीक है सर, ठीक है। बस यही है जनाब, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बात यहाँ करनी चाहिए। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ये पूजा जी हैं, रितिका जी हैं, इनसे आप लोग वाकिफ़ हैं, राकेश जी हैं सारा बना ग्रुप से। बस यही संतुष्टि है, आज संतुष्टि है। जिस मकसद को लेकर हम चले थे वो मकसद कामयाब हो गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ये कहानी 2 महीने के बाद फिर शुरू हो गई। या तो हम इसको बिल्डिंग को कवर करने आएंगे, सरकार को अप्रिशिएट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की जो उन्होंने कहा है उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपने कर दिया। नहीं तो हम 2 महीने के बाद जो आपने वादा किया था, भगवान ना करे अगर वो पूरा ना हो, वो दिखाने भी जरूर आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिविल सोसाइटी तब भी मेरे साथ होगी। हमें ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, 1-1.5 महीना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।